कितना सुंदर समय आ रहा है, कितना पवित्र समय आ रहा है, इस विषय में आप लोग जानते नहीं हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ष की चारों नवरात्रियां, जो कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि एवं यह जो वर्तमान में आने वाली नवरात्रि है शारदीय अश्विन नवरात्रि, ये चारों नवरात्रियां बड़ी ही पवित्र और बड़ी ही महान पर्व के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इतने अच्छे पर्वों को प्राप्त करके भी यदि हम अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ अनुष्ठान, कुछ आराधना, भगवती से अपनी कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकते हैं, तो फिर धिक्कार है हमें सनातनी होने का, हिंदू होने का। और जगह जगह अपनी समस्याओं को लेकर के भटकना तभी तक पड़ता है जब तक हम भगवती की शरण में नहीं चले जाते हैं। देखिए, समूचा विश्व शक्ति पर निर्भर होता है। बिना शक्ति के यह संसार की उत्पत्ति भी नहीं होती है। शिव भी बिना शक्ति के अपने आप में शिव नहीं कहला सकते हैं। शिव भी तभी शिव हैं जब उनके साथ शक्ति विराजमान होती है। हमें अपने अंदर शक्ति संपन्नता प्राप्त करना अथवा हमारे जीवन में समस्त कार्यों के लिए, हमारे समस्त व्यापार कर्म के लिए, धन वृद्धि के लिए, घर के अंदर उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों का शमन करने के लिए शक्ति की शरण में गए बिना हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। हम बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करते हो, कथावचन का कार्य करते हो, लेकिन जब शक्ति का समय आए तो शक्ति की आराधना करना आवश्यक होता है। हम किसी मत के हों और किसी भी परंपरा के हों, किसी भी पंथ को मानने वाले हों, लेकिन सनातन धर्म की सबसे बड़ी सुंदरता, विशेषता यही है कि वर्ष भर में पड़ने वाले जितने भी देवताओं के मुख्य पर्व होते हैं, उन पर्वों में तत्त देवों का स्मरण करके उनको प्रार्थना करके प्रसन्न करना और उनसे अपने जीवन में समस्त विघ्नों का शमन करने के लिए, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करना, यही हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी सुंदरता है। और इस विषय पर हमें अवश्य ही कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे अभी सबसे बड़ा एक महोत्सव आने वाला है, जिसे शारदीय अश्विनी नवरात्रि कहते हैं, जो कि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा। 3 अक्टूबर को प्रतिपदा अथवा नवरात्रि का पहला दिन है, जो कि 12 अक्टूबर को इस नवरात्रि का अंतिम दिन नवमी, और नवमी के पश्चात दोपहर 10:57 पर प्रातःकाल ही दशमी लग जाएगी, जो कि रात्रि में हम दशहरा के रूप में भी 12 अक्टूबर को मनाएंगे। इन 9 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, इस विषय पर मैंने आप लोगों को एक मुहूर्त एवं मुहूर्त के साथ साथ संक्षिप्त रूप से क्या करना चाहिए इस विषय पर भी बताया था, आप लोगों ने सुना होगा। आज उसी विषय पर पुनः मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोगों के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास धन नहीं है तो मैं पूजन नहीं कर सकता। यहाँ धन की प्रधानता नहीं है, आपके भाव की, आपके भक्ति की, आपके अंदर दृढ़ता की प्रधानता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर भक्ति है, भगवती के प्रति आपके हृदय में समर्पण है, अपने सनातन धर्म के प्रति समर्पण है, तो धन की आवश्यकता नहीं है। मन से ही भगवती की आराधना की जा सकती है। घर में एक मिट्टी का कलश आप ला ही सकते हैं। एक मूर्ति अगर पीतल के धातु की नहीं तो कम से कम एक भगवती की छवि, एक तस्वीर घर में ला करके व्यवस्थित कर सकते हैं। लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवती की छवि या मूर्ति को विराजमान करें, सामने कलश की स्थापना करें, गणपति भगवान को बैठा दें और वहीं पर थोड़े से मिट्टी में जवारे बो दें, जवांकुर बो दें। एक अखंड ज्योति आपके घर में पीतल या किसी धातु की नहीं है तो आप अपने घर में मिट्टी का अखंड दीपक जला दें। अब बताइए इसमें धन की आवश्यकता कहाँ पड़ी। ये भगवती को प्रसन्न करने के ये 5 प्रमुख कारण होते हैं, 5 प्रमुख अंग होते हैं: अखंड ज्योति, कलश, गणपति, जवांकुर एवं भगवती की छवि, मूर्ति या तस्वीर। इन 5 चीजों के प्रयोग करने मात्र से आप 9 दिन लगातार भगवती की आराधना करके अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। मुहूर्त जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसी मुहूर्त के अनुसार आप अपने घर में एक मिट्टी के पात्र, मिट्टी का घड़ा ला करके उसमें जल भरें, उसमें नारियल, उसमें पंच पल्लव रख करके नारिकेल फल, उसमें पूर्ण पात्र विराजमान करके नारियल फल रखें, कलश की स्थापना करें, गणपति भगवान की स्थापना करें, भगवती की छवि को बढ़िया विधि विधान से संपूर्ण देवताओं के साथ पूजन करें। पूजनोपरांत लाल पुष्प ला करके 1 से लेकर 1000 लाल पुष्पों से एक मूल मंत्र है भगवती का, जिसे कहते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इसे कहते हैं नवारण मंत्र। 9 अक्षर वाले इस मंत्र को भगवती के पूजन में हर एक सामग्री को चढ़ाने में आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको कोई मंत्र नहीं आते, मत चक्कर में पड़ी। आप जितना आपके हृदय में भावना, श्रद्धा है, उस श्रद्धा आस्था के प्रभाव से, नवारण मंत्र के प्रभाव से भगवती पर हर सामग्री चढ़ाइए। रक्त पुष्प आप कामना अनुसार अर्चन
का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मैंने बताया हर पूजन संक्षेप से कर लें, लेकिन अर्चन विस्तार से होना चाहिए। अर्चन के लिए मूल मंत्र एक, जिस मंत्र को मैंने बताया नवारण मंत्र, उस मंत्र के प्रभाव से अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अलग अलग सामग्री आप चढ़ा सकते हैं। आपके घर में अनेक प्रकार की विपत्तियां हैं, आपत्तियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। उन सभी समस्याओं से दूर होने के लिए, उनको समन करने के लिए रक्त पुष्प, लाल पुष्प ला करके भगवती का अर्चन करें। गुड़हल का पुष्प सर्वाधिक प्रिय पुष्प होता है भगवती के लिए, उसमें भी लाल पुष्प। उस लाल पुष्प को ला करके 1 से लेकर 1000 पुष्प चढ़ाएं और अपनी कामनाओं को पूर्ण करें। आपके घर में लौंग है, इलायची है, आपके घर में अनेक प्रकार के मेवा है, आपके घर में फल हैं, इन सब सामग्रियां एक एक करके प्रतिदिन अर्चन के रूप में चढ़ाई जा सकती हैं और देवी से प्रार्थना करके अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है। और एक सबसे बड़ी एक विशेषता, वैसे तो ज्यादातर अनुष्ठान की परिपूर्णता हवन और पूर्णाहुति से होती है, लेकिन सज्जनों मैं तो कहता हूं आप प्रतिदिन घर में हवन करो। इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है। तिल है, चावल है, जौ है। तिल का आधा चावल, उसका आधा जौ, इस प्रकार से इन तीनों को मिलाएं, फिर उसमें थोड़ा सा बूरा मिलाएं, गाय का घी मिलाएं, उसमें भोजपत्र मिलाएं, उसमें जितनी भी हवन की सामग्रियां हैं, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, उन सब सामग्रियों को एकत्रित करके और हवन सामग्री तैयार करें। ये ध्यान रखना, बाजार से जाने किसके द्वारा किस प्रकार की सामग्रियां बनाई गई और हवन पैकेट के बजाय आप अपने घर में बढ़िया सुंदर काले तिल लाएं, जिनमें तेल हो, दबा करके देखें। वह सूखे कचड़ा छाप तिलों को ला करके ही हवन सामग्री नहीं तैयार करना चाहिए। बढ़िया हवन सामग्री में तिलों को लाएं, उनको धोकर सुखाएं, चावल के एक एक कीड़े को बीने, एक जौ को लाकर उनको भी साफ स्वच्छ करके धुलकर उनको सुखाएं। अनेक सामग्रियां ला करके, उसमें अष्टगंध है, उसमें जितनी भी अन्य सामग्रियां हैं, सुगंधित सामग्रियां हैं, सब कुछ ला करके भगवान के पूजा में प्रयुक्त होने वाले हवन सामग्री में मिलाएं और उनको तैयार करके थोड़ा घी निर्मित करें और सबको तैयार करके रखें और घर में नित्य प्रति हवन करने का प्रयास करें। हवन कुंड के लिए भी ज्यादा चिंता न करें, केवल लोहे का बना हुआ हवन कुंड प्रयोग में नहीं रखना चाहिए, वह वर्जित है। आप सुवर्ण का हवन कुंड रखें, रजत का रखें, आप ताम्र का रखें, किसी चीज का हवन कुंड रखें, लेकिन सर्वाधिक जो हवन कुंड प्रयुक्त होता है वो मिट्टी का होता है। मिट्टी का ही हवन कुंड बना ले। नहीं है आपके पास साधन प्रसाधन, तो आप 10-20 ईंटें ला करके उसको ही इकट्ठा करके मिट्टी का लेपन करके चबूतरी टाइप बना लीजिए। परंतु प्रयास ये करें कि प्रतिदिन भगवती का हम हवन करेंगे और हवन के लिए सबसे पहले जो कुंड बने उसका जल से प्रोक्षण करके, पवित्र करके, रोली चावल से उसका कुंड का पूजन करके और बीच में अग्नि की स्थापना करना चाहिए। और अग्नि में भी कपूर ला करके या दीपक वहां रख करके प्रज्वलित करने के बजाय जो आपने घर में पूजन किया है, अखंड ज्योति प्रज्वलित की है, उस अखंड ज्योति से ही थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करें, उससे ही उस तेज को लें, उसी से अग्नि लें और उस अग्नि से ही हवन कुंड को जलाएं। हवन कुंड में जब अग्नि प्रकट हो जाए तब समिधाओं को रखना चाहिए, तब कंडे रखना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पहले चारों तरफ से हवन की समिधाएं सजा देते हैं, कंडे सजा देते हैं, फिर उस पर अग्नि लगाते हैं, तो ये चिताग्नि के रूप में मानी जाती है। इस प्रकार की तो चिता होती है, पहले लकड़ियां लगा दो चारों तरफ से, फिर उसके ऊपर में उसके पार्थिव शरीर को रख दो, फिर जाकर के अग्नि लगाओ। कभी भी इस प्रकार की भूल आप लोग मत करना। कभी भी हवन करना हो तो पहले हवन कुंड में हवन कुंड का पूजन, भूमि का पूजन और उसके पश्चात वहां अग्नि प्रकट करना चाहिए। पूर्व काल में अग्नि अरणि मंथन से प्रकट होती थी। आप प्रतिदिन के हवन में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो जिस अखंड ज्योति में दीप देवता का, सूर्य भगवान का आपने आवाहन किया है, उसमें सूर्य भगवान की प्रतिष्ठा की है, वह अग्नि प्रकट हो चुकी है। उस अग्नि से उधार अग्नि लेकर के तब हवन कुंड को अग्नि दें और उस पर फिर समिधा रखें, उस पर फिर कंडे रखें, गाय के गोबर के उपले रखें और पश्चात उस पर पहले 5 घी की आहुति दें। आपको कोई मंत्र स्मरण नहीं है तो आप केवल गणपति के 5 मंत्रों से आहुति दें
और उसके पश्चात भगवती के इस नवारण मंत्र के 11, 21, 51, 108 जितनी आप आहुति दे सकते हो उतनी उस निर्मित साकल्य से आहुति दे। प्रतिदिन आहुति देने के बाद जल लेकर के और चारों तरफ हवन कुंड के उस जल को घुमा दे, प्रणाम कर ले और उसके पश्चात भगवती की आरती इत्यादि करके उस दिन का पूजन परिपूर्ण करना। बताने में आप लोगों को, सुनने में लगता होगा बहुत बड़ा कार्य है, पर सज्जनों आप लोग करके देखिए। प्रतिदिन मात्र 15 से 20 मिनट अथवा अधिकतम आधा घंटे का यह कृत्य रहेगा, परंतु इस कृत्य के प्रभाव से आप पवित्र होंगे, पूरा कुल पवित्र होगा, पूरा घर उस सुगंधित वातावरण से शुद्ध होगा, जितनी नकारात्मक आपके घर में ऊर्जा है उसका शमन होगा। आप अपने घर को पवित्र करेंगे, आप स्वयं पवित्र होंगे।